चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था की समीक्षा पर होगी बैठक। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सरकार में शामिल संगठनों की आज अहम बैठक है। बैठक में मौजूद रहेंगे शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के नेता भी। सचिन वाजे के खिलाफ ईडी दर्ज कर सकती है केस। ईडी को एनआईए की रिपोर्ट का इंतजार। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र की सरकार में खलबली मच गई है। दिल्ली में शरद पवार से मिले महाराष्ट्र सरकार में शामिल दलों के नेता। महाराष्ट्र में सरकार पर खतरे से शरद पवार ने किया इनकार। कहा अनिल देशमुख पर सोमवार या मंगलवार तक हो सकता है फैसला। शरद पवार के घर पर बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर भी चर्चा हुई। एंटीलिया मामले में आलोचना के बाद गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष लगातार। सचिन वाजे मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर बीजेपी नेता नारायण राणे ने साधा निशाना। कहा सीएम के लिए काम कर रहे थे सचिन वाजे। गृह मंत्री से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दें इस्तीफा। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीचों बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया एक और खुलासा। कहा परमवीर सिंह से पहले डीजी सुबोध जायसवाल ने पुलिस ट्रांसफर पर भ्रष्टाचार मामले में सीएम को रिपोर्ट सौंपी थी। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी का बड़ा दावा। कहा मनसुख हीरेन की मौत का मामला सुलझा लिया गया। मनसुख केस में आरोपी विनायक शिंदे के घर पर छापा पड़ा। एटीएस को मिले अहम दस्तावेज। आरोपी की कार को भी जब्त किया गया। विश्व जल दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी कैच द रेन अभियान की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा यह सोनार बांग्ला का संकल्प पत्र है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने साधा निशाना। कहा यह दुखद बात है कि बंगाल का मैनिफेस्टो बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं करवाया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को राम के नाम से आपत्ति क्यों है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला। बंगाल के चुनावी रण में ममता को मिला पाकिस्तान के पूर्व अधिनायक अब्दुल बासित का साथ। अब्दुल बासित ने बीजेपी के खिलाफ लेख में की ममता बनर्जी की सराहना। मिशन असम पर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज फिर मिशन असम में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। धेमाजी, माजुली और उदलगिरी में शाह की सभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी असम के दौरे पर। आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का अजीबोगरीब बयान। कहा जिनको कम बच्चे थे उन्हें कम मदद मिली। कम बच्चे पैदा करना किसकी गलती। महिलाओं के ड्रेसर बच्चों के बाद अब गुलामी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। कहा जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा और दुनिया भर पर राज किया, वो अमेरिका आज कोरोना से संघर्ष कर रहा। बयानों को लेकर मचे विवाद के बीच आज दिल्ली पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा निशाना। कहा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के इतिहास का ज्ञान धन्य है। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर जारी विवाद के बीच आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक। योजना को लेकर नया प्रस्ताव पारित कर सकती है केजरीवाल सरकार। 23 मार्च को संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा संभव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा हम बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। बिहार दिवस पर कोरोना की छाया। वर्चुअली होगा ये पूरा आयोजन। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रहने वाला। खबर जयपुर से। जयपुर में टिकैत की महापंचायत होगी। कृषि कानून के नाम पर किसानों को लगातार भड़काने में जुटे हैं राकेश टिकैत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 4 आतंकवादी ढेर। 1 जवान घायल हुआ। यूपी के कुशीनगर में बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर लगने से बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं में मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। अलीगढ़ में यूपी पावर कॉर्पोरेशन की परीक्षा में पकड़े गए 2 फर्जी अभ्यर्थी। पूछताछ के आधार पर गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 गाड़ियां, 11 मोबाइल और 150 प्रवेश पत्र किए गए बरामद।
यूपी के मुरादाबाद में नकली नोट गैंग का भांडाफोड़, लाखों के नकली नोट समेत गैंग के कई शातिर बदमाश गिरफ्तार, जांच कर रही है पुलिस। झांसी में दो गुटों के बीच खूनी संग्राम, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखनऊ में दो शातिर किडनैपर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 असला भी बरामद किए। बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर हत्या की साजिश को रचा था। यूपी के फिरोजाबाद में पड़ोसी पर लगा बच्चा गायब करने का आरोप, पुलिस ने देर रात दर्ज किया मामला, बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अयोध्या में अवैध तरीके से चल रही शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हो चुका है। एसटीएफ की इस छापेमारी में 5 लोगों की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई। जालंधर में बच्चों के बीच लड़ाई में चली गोली, फायरिंग से पूरे इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। तो वहीं देश भर में संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना में बीते 24 घंटे में 46,951 नए केसेस मिले आए। एक दिन में 212 मरीजों की मौत हुई है कोविड से। महाराष्ट्र में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 30,535 नए केस, 99 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई में बस, रेलवे स्टेशन और मॉल में एंटीजन टेस्ट आज से शुरू। राजस्थान में कोरोना के चलते सीएम गहलोत का फैसला, 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का लिया फैसला। आपके सांसद नारायण दास गुप्ता ने की मांग, कोरोना के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए संसद को। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा में लगातार बढ़ते कोरोना केस ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन, धारा 144 लागू और इसका उल्लंघन करने पर सख्ती से निपटने के निर्देश। गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, होली के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगा दी पाबंदी। आज मनाया जा रहा विश्व जल दिवस, वाराणसी में जल संरक्षण और गंगा को साफ रखने का लिया गया संकल्प। अलीगढ़ में होली को लेकर सजा है बाजार, इस बार होली पर चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार का संदेश है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसडीओ ने अपने दफ्तर में गरीब बच्चों के लिए बनाई पाठशाला, छुट्टी के दिन बच्चों को फ्री में देते हैं शिक्षा। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोविड का कहर, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा, 12 करोड़ 38 लाख के पार ये आंकड़ा है। 27 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, 20,000 से ज्यादा लोगों ने इजरायल की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिखा अलग अंदाज, साइबेरिया के बर्फीले इलाके में घूमते नजर आए पुतिन।